भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं झज्जर के राधा स्वामी कॉलोनी में हूँ और मेरे स्क्रीन पे ये चेहरे जो देख रहे हैं आज सबके चेहरे पे शिकन है, उदासी है इनके भविष्य ने लेकर, इनके मकानों को लेकर इनका दिमाग में एक टेंशन बड़ी हुई है कि किस तरह से राधा स्वामी कॉलोनी को पहले इसी सरकार के द्वारा वैध घोषित कर दिया गया था, उसके बाद एक एक रुपया जोड़ के गरीब मजदूर मानसा ने ज़मीन ली, घर बनाया। अरीब इस घर के ऊपर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, भाई बुजुर्ग हैं, हर तबके के लोग मौजूद हैं। राधा स्वामी कॉलोनी को पहले हरियाणा के गजट में प्रकाशित कर दिया गया, वैध कर दिया गया। उसके बाद इन गरीब मजदूर मानसान अपना दिहाड़ी करके जो पैसे जोड़े थे उससे अपना भाई रैन बसेरा बसाने की कोशिश करी, लेकिन इस सब के ऊपर संकट बन रहा गया है। एक एक बात पूछ जाएंगे किस डालते हैं, पहले वैध कर की और अवैध कर दी और ईब अपना एक घर तक धक्के मारने जैसा काम इन भाइयों के साथ हो रहा है। गणमान्य व्यक्ति मौजूद है मेरे साथ, रमेश चंद्र जी हैं। रमेश चंद्र जी के साथ पूरी की पूरी डिटेल है। रमेश चंद्र जी से सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से इस कॉलोनी को पहले वैध कराया गया और उसके बाद अब इसी घर तक नहीं हो रहा है भाई लकड़वाड़े तक। ये जी मन ने ये ज़मीन 2005 में ली थी, बेक्का बोर्ड की ज़मीन। ये मेरे नाम पट्टा हुआ था और 2011 के अंदर तीसरे महीने में 38 कनाल 2 मरले की प्लॉटिंग की परमिशन ली गई थी। उससे पहले मकान बने हुए थे और उनके अंदर ये प्लॉटिंग की गई थी और उसमें ही मकान बने हुए थे। पहले भी बने हुए थे, उसके बाद में भी कुछ मकान बने हुए 2011 के बाद में जी। 7/7/2011 को हुड्डा ने ये रिक्वायरमेंट की थी और सेक्शन 4 लगाया था जी। सेक्शन 4 से पहले ही हमारे को प्लॉटिंग की ये परमिशन मिल चुकी थी। एक बारी डीटीपी वाले भी यहाँ आए थे तोड़ने के लिए, एक लेटर डीटीपी दफ्तर में दिया गया था और एक लेटर तहसीलदार जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी तोड़ने के लिए, एक लेटर उनको भी दिया गया था, एक डीसी ऑफिस में दिया गया था। उस दिन के बाद में आज तक किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी आदमी यहाँ तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं आया। आज ये हालात आ गई है अगर इस कॉलोनी को उठाने की। गरीब आदमियों ने यहाँ सब प्लाट ले रखे हैं, गरीब आदमी हैं तो ये इन्होंने यहाँ ले रखे हैं और आज बड़ी समस्या में है सभी लोग, बड़ी दुविधा में है। सरकार इस बात पे गौर करे। अब से पहले जितनी बारी भी ये अखबार हैं, अखबारों में ये कॉलोनी बहुत पहले पास की हुई है। ये राधा स्वामी कॉलोनी ये 25 नवंबर 2022 में जी। ये राधा स्वामी कॉलोनी ये पास की हुई है, ये आप देखिए जी बिल्कुल। फिर उसके बाद में 4/1/2023 में ये फिर ये देखिए ये पास की गई है कॉलोनी, ये राधा स्वामी कॉलोनी। जी। अब 2 महीने पहले भी यहाँ पे पानी लगाने की, लाइन दाबने की भी बात आई थी। कुछ बताया जा रहा था, कुछ बजट भी आया हुआ है, गली 2-3 गली पास हो रही है और अब ये पता नहीं एकदम क्या हुआ है क्या नहीं। ये कॉलोनी के किसी भी बंदे की समझ में ये बात नहीं आ रही, ना कोई रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है हमारे से किस कारण से ये कैंसिल हुई है। हाउस टैक्स भी भरा जी, बिजली वगैरह लगी हुई है, काफ़ी टाइम से लगी हुई है। ये तो 20-25 साल से हाउस टैक्स वगैरह भरा जा रहा है, सारी कॉलोनी हाउस टैक्स भर रही है और आईडी बनी हुई है सभी की। राम राम साहब। तो देखा आपने किस तरीके से रमेश चंद्र जी ने अखबार की कटिंग भी दिखाई, डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं। ये कॉलोनी पहले भी बसी हुई थी, उसके बाद भी ज़मीन ली गई है लोगों ने और इसके विकास कार्य के लिए कुछ पैसे भी बजट भी मंजूर कराया गया था। पहले रिक्वेस्ट के हिसाब से पूरा सर्वे हुआ, टाउन प्लानिंग ने सर्वे कराया, उसके बाद रिजल्ट आया कि भाई राधा स्वामी कॉलोनी है, इसको वैध घोषित कराया गया और गजट में भी प्रकाशित हुआ सारी की सारी चीज़ ये ज़मीन। उसके बाद रमेश चंद्र जी ने ये भी बताया कि वक्त की तरफ से परमिशन भी है। सारा सौदा होने के बाद भी बिरन भाई के मन में आ गई, नगर परिषद का मन में कि मैं खोट आ गया या फिर और कितना अधिकारियों का मन में कि मैं इसी बात आ गई कि भाई
सारे वो मेन रोड लगा है इसका। और इस कॉलोनी में गरीब आदमी ने अपना घर बसा लिया, तो गरीब आदमी ने घर में धक्का देने की कोशिश हो रही है। तो सरकार की आंखें आज हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये सारे के सारे इंसानों के जितने भी भाई हमारे गरीब बालक हैं, मानस हैं, महिलाएं हैं, इनका दिमाग में आज जो टेंशन बढ़ रही है, इसका समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराया जाए। अगर सरकार को इस बारे में पता नहीं है तो भी इसके ऊपर ध्यान दे कि आपके नीचे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं किस तरह का गुल खिला रहे हैं। नगर परिषद वालों को चेताएं। मेरे साथ विजेंद्र जी है, विजेंद्र जी पूरा बैनर दिखा रहे हैं किस तरीके से गैजेट में प्रकाशित करके 6 अक्टूबर 2023 को इस राधा स्वामी कॉलोनी को वैध कराया गया था। विजेंद्र जी आप बताएं हमें पूरी की पूरी चर्चा किस तरह से जैसे पहले की थी, किस तरह से नोटिफाई किया गया था इसको। 2023 में जब हरियाणा सरकार थी बीजेपी की, उस दिन में श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 6/10/2023 को ये हमारे झज्जर शहर की 32 कॉलोनी जो पास करी थी बाई रिबन काट के। इस दिन तो 6 तारीख ने था हमारे को, उस दिन वहाँ पर मिठाई खिलवा दी। ईब क्या खिलवा दी महकमे के द्वारा। हम मानते हैं कि भाई हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार या वैध नहीं करनी जा रही, महकमा तो करता है ना कोई, वह मिठाई खिला रही है हमारे को और उस महकमे के द्वारा हमारे को कोड़े खिलाने का काम कर रही है सरकारें। और ये देखिए ये टाउन प्लान नाले और नगर परिषद वालों का नक्शा होने का द्वारा हमने नहीं बनाया। और सभी ऑफिसरों के ये साइन है, बाकायदा स्टैंप है। अगर वे ये कहते हैं कि हमारे से गलती से पास हो गई थी, ये हमारे को मारने के लिए, गरीब आदमियों को मारने के लिए पास करी थी क्या। और ये देखो जी ये डॉक्यूमेंट देखिए वो ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित हो रही है भाई झज्जर किया। साढ़े हरियाणा सरकार ने टाउन प्रणाला मिलकर जी ने मिलकर ये हमारी राधा स्वामी कॉलोनी के ये वे किले नंबर हैं जो 13.5 एकड़ जमीन के थे जिसमें मकान बने हुए थे। और उसके बाद पास नहीं की, उसके बाद एक्सटेंशन भी की गई, हमारे कॉलोनी का एरिया भी बढ़ाया गया, बजट भी आया है। वो तेन क्या अगर अपना हमारा 6 में गिर है या सरकार हो चाहे महकमा हो, ये अपना एक मारते हैं लेकिन 6 में नहीं गिरते, वहाँ पर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं हमारे को। अब इसका जवाब हमारे को पास होने के बाद, मतलब गरीब आदमी ने मकान नहीं खरीदे, पास होने के बाद आस हुई थी, ये कॉलोनी पास हो चुकी है, यहाँ पर गरीब आदमी ने मकान खरीदे, उसके बाद काफ़ी पास पैसे भी लगाए। ईब दूसरा कोई आसरा नहीं इस मकान के सिवा। सरकार हमें जवाब दे, या तो हमारे को कहीं पर जगह दे या इस हमारे को इस जगह को छोड़ा जाए, कुछ भी करें। जिस टाइम पे इलेक्शन चले हुए थे, यहाँ पर हमने बीजेपी के मंत्री भी बुलाए थे, रिकॉर्ड उठवा कर देख लो, सारे की वोट जा रही हैं उड़ाए, हम जा जगह थक लिए। उस टाइम पता है वे हमारे पाँव पड़ रहे थे, अब हम उनके पाँव पड़ रहे हैं, इग्नोर करने लग रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो इस कॉलोनी वाला साथ दिया, ये कॉलोनी वाला संकट में है तो सरकार के नुमाइंदा ने भी इनका साथ देना चाहिए। अंकल जी कितनी गंभीर समस्या है, या ये तो नहीं कहा करी भाई जो रोजी रोटी कर कमा के खा के जो जोड़ा है सब के उजड़ जैसा माहौल हो गया। ये तो गरीबों को मारने की समस्या खड़ी कर दी है। हमने बड़ी मेहनत से पैसा कमा करके अपना झोपड़ी डाली थी, वो झोपड़ी को अब तोड़ने के लिए सरकार तैयार होगी। जो पहले पास कर दिया, अब हमने पैसा लगा दिया, वो पैसे को अब खत्म करने के लिए ही सरकार आई। हम सरकार से विनती करते हाथ जोड़कर, ये गरीबों को छत नहीं हटाई जाए। सरकार तो लगातार कह रही है अंकल जी कि गरीब के सर के ऊपर छत हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जी गरीब तबके के सभी लोग हैं, सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, और ये हालात पैदा हो गए हैं कि इनको मरने के अलावा भी कोई चारा नहीं है। अगर गवर्नमेंट अब भी कुछ कर सकती है तो हम विनती करते हैं सरकार से कि कैसे न कैसे करके इस समस्या को हल किया जाए। और ये समस्या नहीं है, बहुत ही गंभीर समस्या है, और एक एक पैसा जोड़ के ये कॉलोनी वाले सभी गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूर से अपना पेट काट करके और ये मंदिर निर्माण कर रहे हैं, शिव जी का, हनुमान का भी, क्योंकि हम हिंदू सनातन धर्मी हैं, हम सनातन के प्रति भावना रखते हैं, और ये भाजपा की सरकार भी सनातन के साथ है और धर्म के प्रति ये भी भावना रखते हैं। तो हम नम्र निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा कि जो केंद्र में इसी विभाग के मंत्री हैं, तो हम
रिक्वेस्ट करते हैं कि मनोहर लाल जी द्वारा ये पास की गई थी और बीजेपी सरकार द्वारा ये अवैध घोषित कर रहे हैं, तो कैसे न कैसे हम गरीब आदमियों की ये छत है ये ऐसे के ऐसे बरकरार रखे गवर्नमेंट, और हम तहे दिल से बीजेपी के साथ और सनातन धर्म के साथ जुड़े रहेंगे सदा। धन्यवाद। देखिए ये मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है, अपने जितना भी भाई गुंजाइश है उतने भाई जोड़ तोड़ कर, तो पूरी श्रद्धा है इस कॉलोनी के जितने भी भाई अभिभावकगण हैं भाई रेजिडेंशियल एरिया में हैं, और महिला भी बड़ी संख्या में देखो अपने भविष्य लेकर चिंतित है, मकाना लेकर चिंतित है। क्या कहना चाहोगे जी? उरा तो निमाले को बनाए इस बात का जवाब दो, हमने कहाँ जाना है, क्या करा? इच्छा मृत्यु चाहिए हमें सरकार से, कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मृत्यु चाहिए, इच्छा मृत्यु चाहिए हमारे सरकार से, और कुछ नहीं चाहिए। 2025 में हम सबको मकान बना के देंगे। हमारे तो खुश नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। मोदी सरकार ने क्या किया हमारे साथ, इसीलिए वोट देते हैं हम उसको सरकार को। ये हमारे जहर दे दो, इससे बड़ी इच्छा मृत्यु दे दो, हम मर जाएंगे। नहीं हम काम कर सकते नहीं, हम अपने बच्चों की परीक्षा कर सकते। क्या करें हम इस यहाँ कॉलोनी के पीछे हांटते रहे क्या? नहीं हमारा कोई समाधान निकल रहा है। यहाँ पे घुस खुआ देते हैं कोई, हमारे पास घुस खुआने के लिए कुछ नहीं है। अरे बच्चे पढ़ने एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है सरकार घूस मत खिलाओ, घूस मत खिलाओ। खुद घूस खा रही है और हमारे कैसे गरीब आदमियों को यहाँ से तड़पाने के लिए छोड़ रखे हैं उन्होंने। हम चाहते हैं हमें बस घूस दे, हमें ये दे दो कि हमें जहर दे दो, हमने कुछ नहीं चाहिए बस। तो परिस्थितियाँ देखो, ठीक है तड़फा तो दिया है तो अपने बालका जहर कुआ कुआ जैसे भी आने से पहले हमें जहर दे दो, हम जहर खा लेंगे, आके तोड़ जाएंगे हमारे मकानों को। या कुछ भी स्कूल बनाओ या कुछ भी बनाए, ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, सरकार हमारी नहीं है। तो परिस्थितियाँ देख लो, ये गरीब आदमी है, इनका ना कोई बाहर मंत्री या फिर नेता कोई सा कोई जान पहचान का कितना होता भाई। सारी आईडी हमारी इस कॉलोनी की है, वोट भी हमारी इस कॉलोनी की है, हमारी के साथ खड़े हैं, हमारे वोट पड़े पूरी कॉलोनी की वोट जाएगी। ये हम चंडीगढ़ हम जालिए, दिल्ली हम जालिए, लेने आते हैं कोई कॉलोनी नहीं सुनाई है हमारी। वोट लेने के बाद में हमारे ये चाहते हैं पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है सरकार चाहती है पैसे खुआओ हमें और जब आके हम बढ़ाएंगे आपको। इसने कह दी कमेटी ने तो क्या भी हमने पास कर दी, हमने कर्जा टाटा के मकानों में लगाया, कहाँ से रहेंगे अब हम दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं, हमारे पास एक मकान है, मकान बना रखे हैं, कौन भरेगा वो लोन? कोई नहीं भरेगा, वो हमारे घर पे आएंगे, अपने बच्चे न पाला। तो परेशानी का सबब देखिए आप लोग, सारी की सारी महिलाएं इकट्ठी हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। इनकी अंतरात्मा की भावना को समझिए आप, ये मकान ही छिन गए इनसे तो फिर ये जाएंगे कहाँ? ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतना ज्यादा चिंतित है। बस और कुछ नहीं चाहिए सरकार से हमारे को। हम तो हमारे घर बड़े बनाए उजाड़ रहे हैं और कहाँ बसेंगे? लिया है बेच कर, ठीक है हम कर्जा उठा उठा के यहाँ पे लगा रहे हैं। मकान बनाया है, छोटी छोटी झूपड़ी, उसको भी तोड़ने के लिए बोल दिया तो कहाँ बड़ा झाड़ लेकर दे जाओ जी, सब मर जाएंगे। कॉलोनी साफ है बस। बाहर के आदमियों को तो सरकार पाकिस्तान को तो ले आके पाकिस्तानियों को तो बस आ रही है और हिंदुस्तानियों को उजाड़ रही है। ये कौन सा रूल है? ठीक है कितनी बड़ी बात कही है कि बाहर के हिंदुओं को तो बसाने के लिए कोशिश कर रही है। उनको तो जगह दे रही है सरकार, मुसलमानों को बचने के लिए, और हिंदुओं को जगह दे रही है। यहाँ पे जो भूखे पड़े हैं उनको भी जगह मिल रही है, हमारी बनी बनाई खुश रही है जी। वैसे सरकार कहती है हिंदुस्तान हमारे साथ अपने है, देश को तो हिंदुस्तान बसा नहीं हमारे साथ सकते, है, दूसरे पाकिस्तान देशों को के साथ लाके है। बसा रहे हैं। सरकार पाकिस्तान के साथ हमारे साथ नहीं है, ठीक है हमारे तो फद्दू बना रखा है इन्होंने कि भाई आओ वोट डाल जाओ, भर जाओ, फलानी कर जाओ, ढिकड़ी कर जाओ, सारे काम करवा रहे हैं। सारे यहाँ पे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते बाद में कोई किसी की जात नहीं पूछता, कौन मर रहा है कौन जी रहा है साला। ये बात है जी, कोई किताब कॉलेज या फिर वोट लेने के बाद यानी हाउस टैक्स भरवा लिया। हम गरीब आदमी मैंने 800 रुपए अपने घर का खर्चा निकालते 800 रुपए का हमने हाउस टैक्स भरा, 30,000 का टैक्स भरा, कहाँ से लेके आए हम? लोन उठाया हमने बैंकों से, ठीक है 250 मकान है, कहाँ जाएगी जनता? सरकार ये भी तो बताए
वाला है। जो आदमी 500 रुपए कमाता है वो अपने बच्चों को देखे या इस कॉलोनी के पीछे लगे रहेगा मकान के लिए। बच्चे ब्याहने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर बोले कहाँ से ब्याहेंगे? पक्की होगी आदमी फिर भी पैसा लगा दे आदमी ना ठट्ठा बैंक काम ते किसी तरह पीर के लाए को मम्मा के लाए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इच्छा में तुम दे दो, एक दुबई का अच्छा लोन ले रखे लेके दुबई ने लोन ले लेके नरजेब अपने मकान बना रही ये रहने के लिए इतनी छत जमी बनी है जब लोन ले लेके लोन ने और दिहाड़ियां कुछ मजदूरी कर करके मेरे तो किडनी भी खराब हो रही है। जब किडनी का इलाज निकलवा मैंने तो मेरा छप्पे आगे अगला मगर रह देंगे वहां बैठ कर ना रहे। यहाँ पे बीमारी का इलाज नहीं होता है हमारे को कहीं भी दो जगह झूठ बोलते थे ये जगह ले लो हमारे को बदले में बना दे दो कहीं भी दे दो। सरकार चाहती है कि ये जगह लेनी है तो हमें इतनी ही जगह चाहिए जितनी हमने ले रखी है, जितनी जिसकी जगह वो जगह हम सरकार को देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हमारे अगर घर में आई तो हमें जहर देने आ जाएगी और वैसे तो हमारी कॉलोनी तोड़ जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा हम सरकार से कुछ रिक्वेस्ट है आपसे और आप देख सकते हो हमारा क्या हाल है। हमने तो इच्छा में कुछ चाहिए सरकार से, हमें सरकार से बस और कुछ नहीं चाहिए। हमने एक साथ मार दिया सारा ने। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम सरकार को खवा सके और अपनी कॉलोनी बचा सके, क्योंकि सरकार ने हमें दिखा दिया, गिफ्ट दिया है हमें कि भाई पहले पक्की कॉलोनी करो और फिर आके यहाँ पे मजदूरों को मृत्यु देने से ज्यादा एक में जहर दे दो। आके जो कॉलोनी तोड़ रहे हैं बार बार हमारी, हम पैसे लगा रहे हैं, उठा उठा के कर्जा दे रहे हैं, लोग तो हमारे बाहर खड़े रहेंगे। जैसे हमारे बच्चे ब्याहने लायक है, हम कहाँ जाएंगे? घर बनाएंगे या हम यहाँ मकान बनाएंगे? अब उनकी शादी कराएंगे, अब उनकी शादी करेंगे, फीस भरेंगे। ये बताओ हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। ठीक है, नहीं तो हमारा जो मकान है वहीं रहने दो। जो हम गरीब हैं हमें गरीब की तरह रहने दो। तोड़ देंगे तो हमने तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर मदद नहीं कर रुपया का काम कराएंगे तो मंजूर है अपनी बैठ कर हम रोटी तो खा रहे हैं। हमारी जगह है कुछ जागी तो हम 2 रुपया का धंधा करके हम खावांगे कित बैठ कर मजदूरी करें, झाड़ू पोछा लगा बर्तन मांज गाँव है। बताओ और क्या करेंगे? इस घटिया काम क्या होता है भारत के लुगाइया को?